आज का जो हमारा एनुअल डे है उसका थीम था उरुचितम। वो मैंने चूज किया था उस क्योंकि उसका मीनिंग है जो आग की तरह जगा होता है और जिसके अंदर से फायर निकलता है। तो आज का अगर आपने हमारा कृष्णायन देखा या बाकी के डांसर्स भी देखे, वो इतने एनर्जेटिक और पावरफुल थे कि मतलब लिटरली उससे ये जो अभी फिलहाल ठंडी का माहौल है वो पूरा गर्म हो गया था, पूरा एनर्जी मेंटेन हो गया था। एंड सेकेंड थिंग, हमारे स्कूल में सिर्फ एनुअल डे का ही नहीं तो बाकी के जितने भी प्रोग्राम्स है वो सब लिए जाते हैं। सारे फेस्टिवल, सारे इवेंट्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। सिर्फ कल्चरल नहीं तो एक्टिविटीज, स्टडी रिलेटेड सारी चीजें सेलिब्रेट की जाती है, जिससे सिर्फ हमारा बच्चा पढ़ाई में ही नहीं तो ऑलराउंडर निकले। स्पीच हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, स्टेज ट्रेनिंग हो गया, सब चीजों में आगे जाए। हमारे बच्चे इस साल आर्चरी के नेशनल स्टेट्स भी खेल के आ चुके हैं। हमारे बच्चे डांस के लिए भी नेशनल लेवल्स तक जा चुके हैं। पढ़ाई के इसमें भी हमारे बच्चे स्कॉलरशिप वगैरह सारी चीजें मिल चुकी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सब चीजों में ऑलराउंडर रहे। जैसे हमारे स्कूल का नाम ही बताता है विबग्योर, मतलब 7 डिफरेंट कलर्स। कि जैसे हर एक बच्चा अलग होता है वैसे ही हर एक कलर भी अलग होता है। उससे जो बच्चा निकलता है, उससे जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है अलग अलग तरीके से, उससे ही हमारा आने वाला जनरेशन बनता है। हमारे स्कूल का मेन मिशन एक ही है कि जो बच्चे वो सिर्फ एजुकेशन किताबी ज्ञान ना लेते हुए ऑल ओवर नॉलेज ले। सिर्फ बुक्स जो रहते हैं, बुक्स के अंदर 10% हमारी जो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें रहती है। पर बच्चों को हर चीज़, जैसे कि अगर बैंक में जाते हैं तो बैंक के अंदर चेक कैसा फिल करना है, पैसे कैसे निकालने हैं, पैसे कैसे डालने हैं, पुलिस में अगर कोई कंप्लेन करनी है तो पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहते हैं, ये हर चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि अभी पिछले इस साल में हमने सीपी ऑफिस या कंट्रोल रूम यहाँ पे बच्चों की ट्रिप लेके गए थे। बैंक के अंदर बच्चों की ट्रिप लेके गए हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चों की ट्रिप लेके गए, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज मिल सके लाइफ में कैसे जीना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें आगे फेस करनी पड़ सकती है। इसके अंदर से एक समझ लीजिए, पूरा साल एक तरफ रहता है और ये एक डे जो रहता है वो एक तरफ रहता है। इसमें से क्या है कि बच्चा साल भर में क्या कर रहा है। जैसे अगर ईयर स्टार्ट होता है तो उसके अंदर बच्चा जो आता है, न्यू एडमिशन रहता है, फ्रेश एडमिशन रहता है, बराबर है। तो उसके अंदर बच्चे न्यू रहते हैं, अलग अलग स्कूल से आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस दिख के आता है कि बच्चे में लो कॉन्फिडेंस है, उसको नहीं आता है। साल भर के अंदर हमारे टीचर्स और हमारा स्टाफ उनके ऊपर कितनी मेहनत लेते हैं, उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। यहाँ पे आपने स्टेज के ऊपर देखा, छोटे छोटे 2.5-3 साल के बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे हैं, वो भी बिना किसी टीचर के, बिना किसी सपोर्ट के। यही रहता है कि नए आए हुए बच्चे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, जिनको बात करते नहीं आता, वो इस इतने बड़े स्टेज के ऊपर आके खुद का परफॉर्मेंस दे पा रहे, बहुत बड़ी बात रहती है और दिल खुश हो जाता है। जब खुद ऐसा, मैंने अपने भाषण में भी कहा, ऐसा लग रहा था भगवान श्री कृष्ण स्वयं बच्चों के अंदर विराजमान हो गए थे और इतना अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया। अभी ये जो हमारा एनुअल डे था ये सिर्फ एक दिन का नहीं था, तो इसके पीछे 1-1.5 महीने से जो मेहनत चालू थी वो चल रही थी। कि पहले ही दिन जब बच्चों को हम डांस सिखाते हैं, उनकी गलतियां सुधारते सुधारते आज वो परफॉर्मेंस इतना बेस्ट हुआ है कि सबकी तालियां नहीं रुक रही थी। वैसे ही एक बच्चे का भविष्य भी होता है। जब वो पहली बार स्कूल में जाना शुरू करता है, उसकी जो गलतियों से वो सीखता है और हम उसे जिस तरीके से सुधारते हैं, उससे जाके उसका आने वाला आगे का जीवन तैयार होता है। तो वही हमारे स्कूल के भी टीचर्स का है और हमारा मेन मतलब मानना है कि ये बच्चा सिर्फ पेरेंट्स का नहीं, तो ये सबसे पहले हमारा बच्चा है और उसके बाद में पेरेंट्स का है। तो हम हर एक बच्चे को हमारा बच्चा करके ही ट्रीट करते हैं और उनको उसी तरीके से संस्कार और एजुकेशन देते हैं। आज की हमारी थीम ऊर्जितम थी, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया, दैट इज एनर्जी, स्ट्रॉन्ग और विगरस।
जिसका मतलब है सारे जितने भी इमोशंस है, स्ट्रेंथ है जो बच्चों में फ्लो होती है, हैप्पीनेस हो गया या सैडनेस हो गया या उनका जो लव है, उनका जो नॉलेज है, सारी चीजें जो बच्चों में फ्लो होती है, उसका मीनिंग ये था। एक हमने डॉक्टर सर बुलाया था और एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बच्चों के लिए बहुत अच्छा नॉलेज उन्होंने हमें दिया। बच्चों को लाइफ में आगे कैसे करना है। वो एक सर थे 58 ईयर्स के थे, कड़ेकर सर आए थे हमारे। बहुत अच्छे, उनकी बहुत बड़ी स्कूल है यहाँ पे। और वो बच्चों को इतना अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। जैसे कि हमारे सर ने कहा, डॉक्टर सर ने कहा कि वो उनके कॉलेज के अंदर बच्चों को पढ़ो भी और उसके साथ कमाओ भी। ये उन्होंने अपने कॉलेज में स्टार्ट किया है कि तुम कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल करो, तुम ये बनाओ, मॉडल बनाओ, हम उसे सेल आउट करेंगे, पैसे तुम तक पहुंचेंगे। मतलब तुम पढ़ भी रहे हो, तुम कमा भी रहे हो और तुम खुद की फीस, खुद का खर्चा खुद उठा भी रहे हो। ये एक बहुत बड़ी बात रहती है। हमारे बड़े मैम ने, निर्मला परदेसी मैम ने जैसे बताया, वो आने वाले अगले साल से हम ये हमारे स्कूल में भी लागू करेंगे, अगर वो सर का अच्छा सपोर्ट रहा और ये रहा तो। सर, बच्चों को ये संदेश देना चाहेंगे कि पढ़ने की कोई लिमिट नहीं रहती है। आप जितना पढ़ोगे, आप पैदा होते हो उस समय से लेके तो आपके अंत तक आप हर चीज़ कुछ ना कुछ नई सीखते हो। नए लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आप उनसे कुछ ना कुछ सीखते हो। हर कोई आपको कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर सिखा के जाता है। तो पढ़ना बंद मत करो, अपने माइंड को खुला रखो, जितना हो सकता है उतना नॉलेज और कैप्चर करते रहो। ऋतिक मदन सिंह बारवाल, और स्कूल का एड्रेस है साई टेकड़ी, देवलाई, छत्रपति संभाजी नगर। Very warm welcome to one and all present over here, my dear chief guest, parents, teachers and all the childrens. मैं दिल से सभी बच्चों का, पहले तो बच्चों का धन्यवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी हमें कृष्ण लीला यहाँ पे उन्होंने हमें बताई, बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक समय के लिए तो ऐसा लग रहा था साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग से उतर के हमें यहाँ बच्चों के अंदर विराजमान हो चुके हैं और हमें यहाँ स्टेज के ऊपर नृत्य ये करते हुए दिख रहे हैं। साक्षात ऐसे लग रहा था। बच्चों की इतनी मेहनत, और सच कहूँगा ये डांस लगभग सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर बच्चों ने सेट किया है, वो भी सिर्फ 1-1 घंटे के अंदर। बहुत ही अच्छा बच्चों का यहाँ पे परफॉर्मेंस था। सभी बच्चों की जो मेहनत है वो आज दिख रही है। मेरे हिसाब से 6 से 7 दिनों के अंदर ये साल खत्म होने वाला है। आज की जो शाम है वो ऐसी पूरी शाम मैंने पूरे साल भर के अंदर ही देखी। इतनी रंगीन और इतनी अच्छी, मुझे तो शब्द नहीं है बोलने के लिए। बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आसमान में जितने तारे नहीं चमचमाते उतने आज इन बच्चों ने यहाँ स्टेज के ऊपर अपनी चमक बताई है। बहुत ही बढ़िया। दूसरा थैंक्स मेरा जाता है इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली जिन लोगों ने पूरा करने में मदद की है, हमारे टीचर्स के लिए। बहुत मेहनत ली है हमारे टीचर्स ने इसके लिए। मतलब आप जो देख रहे हो, पेरेंट्स बस 1-1, 2-2 घंटे लेट होती थी। पेरेंट्स फोन करके बोलते थे सर 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट निकल रही है, बस पहुंच ही रही है सर। इतना झूठ बोला हमारे टीचर्स ने पिछले 15 दिनों में, क्या ही बोलूं आपको। पर ये हमारे टीचर्स का एफर्ट है। वो कहते हैं ना कि भगवान का दूसरा रूप मतलब टीचर्स रहते, वो हमारे टीचर्स ने आज हमें बता दिया है। तीसरा मेरा थैंक्स जाता है हमारे पेरेंट्स को। आपने जितना भरोसा हमारे ऊपर बताया था, आपने जो कहा था कि हमने जो कहा था, और मुझे भी एक लगता है कि आपके बच्चे एक सुरक्षित हाथों में है। आपके बच्चे विग्योर प्राइड स्कूल के टीचर्स और मेरे एक सुरक्षित हाथों में है। भरोसा मतलब क्या, मेरे पास जो भी पेरेंट्स एडमिशन के लिए आते हैं, जो अपने बच्चों के पढ़ाई के बारे में बात करने के लिए आते हैं, मैं उनसे हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि पढ़ाई मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि बुक्स में आज जितना होमवर्क दे दिया है बच्चे ने करके आ गए, टीचर्स ने 5-10 क्वेश्चन आंसर्स लिख के दे दिए, बच्चों ने उतना लर्न करके आ गए, पेपर के पहले उतने क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लिए, पेपर में उतने आ गए, बच्चे ने लिख लिया, बच्चे ने टॉप कर लिया और बच्चा क्लास का टॉपर बन के बैठा है। और पेरेंट्स को लग रहा है कि मेरा बेटा बहुत टॉपर है क्लास का। पढ़ाई उसको नहीं कहते। मैं हमेशा पेरेंट्स से यही कहता हूँ, पढ़ाई मतलब क्या,
आधी रात को भी बच्चे को खड़ा कर दिया जाए और किसी स्टेज के ऊपर जाके परफॉर्मेंस देने के लिए बोल दिया जाए, स्पीच देने के लिए बोल दिया जाए, या किसी भी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए, तो बच्चा वहां से बिना डरे वहां से अपना जो पूरा 100% एफर्ट्स दे सकते हैं वो दे। इसे कहते हैं असली पढ़ाई। जिंदगी में कब क्या हो जाए बोल नहीं सकते, तो अपना बच्चा जो भी है वो बिना किसी तकलीफ का उस प्रॉब्लम में से निकल जाए, उसको कहते हैं पढ़ाई। सिर्फ किताब पढ़ ली, बच्चा क्लास में टॉपर है तो वो उसे पढ़ाई नहीं कहते। मुझे आज इतना तो यकीन हो गया है कि आप सभी के बच्चे बहुत ही अच्छे और सुरक्षित हाथों में, और उनका भविष्य भी बहुत सुरक्षित है। इतना कह के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। एक चांस देना चाहूंगा मैं बैठे हुए पेरेंट्स में से, आधे तो चले गए हैं, अगर किसी को स्कूल के बारे में, बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में या बच्चों के पढ़ाई के बारे में अगर कुछ बोलना होगा तो प्लीज मैं इनवाइट करता हूँ, अगर कोई पेरेंट होगा जिसको 2 शब्द बोलने होंगे तो कोई है? गुड इवनिंग वन एंड ऑल। आज मैं यहाँ पे जो आई हूँ वो मेरे 2 बच्चे छोड़ के ये पूरे जो स्कूल के जितने भी बच्चों ने अभी परफॉर्मेंस दिया है वो सभी मेरे बच्चे, क्योंकि उनको एकदम छोटे थे जब से मैंने देखा है, मैंने उनको सिखाया भी है, और मैं अभी जहाँ पे हूँ उनको इतना मिस करती हूँ। जैसे स्कूल तो है ही, लेकिन बच्चे मतलब दिन एंड रात हर एक चीज़ में मुझे याद आते हैं। उन्होंने आज जो भी किया मुझे सामने देखते हुए कितना मतलब बैड ही फील हो रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये स्कूल का परफॉर्मेंस है, ये मतलब मेरी स्कूल है, और ये स्कूल का परफॉर्मेंस मैं सामने बैठ के देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था नहीं मुझे अभी जाना है, लेकिन ठीक है, कुछ बातें ऐसी हैं नहीं कर सकते। मैं इन बच्चे और स्कूल के लिए एक पोएम बोलना चाहती हूँ। क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है? क्यों देखते हो औरों में जब तेरा मन ही दर्पण है? दुनिया बस एक दौड़ नहीं, तू भी अश्व नहीं है धावक। रुककर खुद से बातें कर ले, अंतर मन को शांत कर ले। सपनों की गहराई समझो, अपने अंदर की अच्छाई समझो। स्वाध्याय की आदत डालो, जीवन को तुम खुलकर जी लो। आलस्य तुम्हारा दुश्मन है तो पुरुषार्थ हो अपना दोस्त बना लो। जीवन का ये रहस्य समझ लो और खुशियों से तुम नाता जोड़ो। आज जो भी परफॉर्मेंस आप सभी बच्चों ने और टीचर्स की मेहनत, मैम की मेहनत, ये सब में मतलब मालूम ही है मुझे पहले से क्या करते हैं, कितना होता है, कितनी मेहनत ली जाती है। फिर भी और एक बार एक ऑडियंस में बैठ के सुनकर, देखकर सभी मुझे और मेरे फैमिली को बहुत ही अच्छा लगा। सब बच्चों को, टीचर स्टाफ को और डायरेक्टर टीम सबको मैं एक बार बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। धन्यवाद।